कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र में एक मां कुमाता बन गई। उसने अपने 4 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मां ने पहले अपने बेटे की गला कसकर हत्या कर दी, उसके बाद उसके चेहरे और पीठ पर दांतों से बुरी तरह चबा लिया। फिर खुद को बचाने के लिए बेटे के शव को बाबा के पास जाकर रख दी। देर रात जब बाबा की आंख खुली तो उन्होंने पोते को हिलाया, लेकिन उसमें कोई हलचल न होने पर उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बच्चे की मां को हिरासत में ले लिया गया है। इसी पर देखिए न्यूज प्रेस की खास रिपोर्ट। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन दुनिया में माँ का दर्जा किसी भी भगवान से कम नहीं होता। आखिर हो भी क्यों ना, माँ जान को दांव पे लगाकर एक बच्चे को 9 महीनों तक अपनी कोख में रखकर जन्म जो देती है। लेकिन कानपुर के नरवल से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो इंसान सन्न रह गया। यकीन कर पाना काफी मुश्किल था कि कैसे एक माँ इतनी क्रूरता के साथ अपने ही बेटे की हत्या कर सकती है। लेकिन मनीषा के हाथ इस घटना को अंजाम देते वक्त एक बार भी नहीं कांपे। अक्सर एक कहावत कही जाती है कि पूत कपूत तो हो सकते हैं, लेकिन माता कुमाता नहीं। लेकिन मनीषा ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया, क्योंकि मनीषा वो कुमाता है जिसने निर्ममता के साथ अपने ही पूत का गला घोट दिया। घटना नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर गांव की है। यहाँ के रहने वाले सुशील यादव खेती किसानी का काम करते हैं। सुशील की शादी कुछ साल पहले फतेहपुर के खागा निवासी मनीषा के साथ हुई थी, लेकिन सुशील ने जो बताया वो काफी चौंकाने वाला था। सुशील का आरोप है कि पत्नी मनीषा गांव के ही रहने वाले एक युवक विकास के साथ 1 महीने पहले भाग गई थी। मनीषा का युवक विकास के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 3 दिन पहले जब उसके मिलने की जानकारी हुई तो सुशील उस पर दबाव बनाकर उसे घर ले आए। यहाँ सुशील और परिवार के लोगों ने मनीषा को काफी समझाया, लेकिन वह प्रेमी विकास के साथ रहने पर अड़ी रही। लेकिन कौन जानता था कि मनीषा के मन में एक खौफनाक घटना को अंजाम देने की सोच चल रही थी। बीती रात जब सुशील घर से कुछ काम के लिए बाहर गया था और उसके पिता फूल से छत पर लेटे थे, तभी मनीषा ने 4 वर्षीय बेटे अनिरुद्ध की गले में बंधे ताबीज के धागे से गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद बच्चे के चेहरे और पीठ को दांतों से बुरी तरह चबा चबाकर गहरे जख्म दिए। अपनी इस क्रूरता को छुपाने के लिए मनीषा ने उस मासूम को छत पर बाबा के पास जाकर लेटा दिया, फिर नीचे आकर घर का काम करने लगी। कुछ देर बाद जब बाबा को शक हुआ तो उन्होंने चादर खोलकर देखा, लेकिन बच्चे ने कोई हरकत नहीं की। इस पर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मौके पर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। प्रेम प्रसंग को लेकर बच्चे की हत्या की यह खबर जैसे ही पूरे गांव में फैली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में गांव के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मनीषा को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस मनीषा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस की कई टीमें मनीषा के प्रेमी की तलाश में भी जुटी हुई है। परिवार की माने तो इससे पहले भी मनीषा के 2 बच्चों की मौत संदिग्ध तरीके से हो चुकी है। क्या पता उनको भी इस कुमाता ने ही मौत की घाट उतारा हो। लेकिन सच यही है कि मनीषा ने प्रेम प्रसंग में पड़कर अपने ही मासूम बच्चे की हत्या तो कर दी, लेकिन साथ ही समाज के लिए कई ढेर सारे सवाल भी पैदा कर दिए। चलिए अब आपको सुनाते हैं मनीषा के पति सुशील और उसके पिता ने मनीषा को लेकर क्या बताया। घटना मेरे बच्चे को मार डाला है मेरी पत्नी और वो उसका प्रेमी विकास यादव ने। अच्छा। इसके बाद कब घटना हुई? ये कल शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना दी? साहब सूचना दिए थे। क्या कार्रवाई हुई अब तक? कार्रवाई क्या पंचनामा लिखा है, तहरीर दिया उसने दिया, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि गुजरात चला गया, 1-2 दिन में आ जाएगा। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि उन दोनों को यहाँ बुलाया जाए थाने में और उनको जेल हो या फांसी हो। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? हमारी 6 साल पहले 19 में हुई थी। लड़का कहाँ का रहने वाला है? ये लड़का मेरे ही गांव का है। तो क्या नाम है? विकास यादव, सतमंत यादव उसके बाप का नाम। इसके पहले भी 2 बच्चों की हाँ, इसी ने हत्या किया था। दोनों बच्चे हम लोग नहीं जान पाए हैं। और ये 16 तारीख को अप्रैल में 4:30 बजे उसी के साथ में भाग गई थी। फिर वापस कब आए? वापस आया 22 तारीख को।
उसके बाद क्या हुआ? उसका सुलहनामा करा के हमारे सामने भेज दिया। ऐसे किसने कराया सुलह? रामू रसन। कुछ पैसे का बताया जा रहा है लेन देन, ऐसा कुछ है? हाँ? पैसा जो ले गए थे उसने ले लिया था पूरा पैसा। पैसा उधर से लिया था पैसा। अच्छा अच्छा। किसने लिया था? ये सर ने, कौन सा सर? रामू रसन ने। घटना सुनने में यह आई कि मतलब कल शाम को जो है उस बच्चा गला दाब के उसका मार दिया माँ ने। और जब हम लोगों को मालूम पड़ा तो घर पर जानकारी हुई कि ऐसे ऐसे बच्चा मार दिया। कैसा क्या हुआ? गला दाब के उसका मार दिया उस माँ ने। तो हम का बच्चा था? 3-3.5 साल का था। फिर क्या था, थाने में सूचना दी गई, फिर वहाँ से प्रशासन आए। बच्चे क्या नाम था? बच्चे का क्या अनिरुद्ध यादव। शादी कब हुई थी इसकी? उस लड़के के 7-8 साल पहले हुई थी। 7-8 साल पहले हुई थी शादी। माँ थी वो काटा भी था क्या? हैं? दांत से काटा भी था क्या? हाँ, दांत से मुंह से काटा भी है उसके गर्दन में बच्चे के। फिर क्या किया? फिर उसको गला दाब के मार दिया। बॉडी को बाबा का हाँ, चरित्र था इनका? गंदा चरित्र था जो कि मतलब एक प्रेमिका के कारण ऐसा उसने कर दिया। प्रेमिका 7 बच्चे घूम रहे हैं, अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। ये एफआईआर थी जिसमें कि 3 साल का बच्चा था, उसका गले का जो धागा था उसको यूज़ करके उसको स्ट्रैंगल करके मारा गया था। पुलिस वहाँ गई तो उसमें कई पहलुओं पे भी जांच की जा रही है। फिलहाल वो मदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और फैक्ट्स जैसे लाइमलाइट में आएंगे विल इन्फॉर्म। सर क्या कारण रहा इसको मारने के पीछे मारना प्रथम दृष्टया कई चीज़ों पर जांच आ रही है। कोई इलिसिट रिलेशन का भी मामला समझ में आ रहा है, कुछ उसके पति द्वारा टॉर्चर किया जाना भी आ रहा है। महिला का कहना है कि पति के टॉर्चर करने की वजह से हमने किया, बट पुलिस बाकी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।